हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा 9:30 और मेरे हस्बैंड अभी जस्ट ऑफिस गए हैं और मेरी किचन की हाल बिखरे पड़े हैं क्योंकि मैं रात को जो बर्तन धोई थी वो मैं सुबह में उठ के रख नहीं पाई थी क्योंकि मैं सुबह के टाइम में काफ़ी बिजी हो जाती हूँ। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो काफ़ी काम हो जाता है। ऐसे इंडिया में हर एक हाउसवाइफ सुबह के टाइम में बिजी हो जाती होगी। तो बस यही है। सबसे पहले मैं रात को जो मैं बर्तन धोई थी उसे रख रही हूँ ट्रॉली में। उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी और कुछ बर्तन है वो भी धोने हैं मुझे अभी ब्रेकफास्ट की, तो मैं वही कर रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल और मैं यहाँ सोफ़ा को ठीक कर रही हूँ। और यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ, जो भी फालतू के सामान है उसे साइड कर रही हूँ। और होली में मिठाई वगैरह आया था तो उसे भी मैं, वो खाली हो गया है, वो फ्रिज पे ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है। तो वो मीठा हमेशा लाते रहते हैं, मिठाई वगैरह खाते रहते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं मीठा नहीं खाती हूँ। तो मैं देखती भी नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं है, वो खाते हैं वही रखते हैं। तो मैं देख रही हूँ खाली हो गया है तो उसे मैं साइड कर रही हूँ और यहाँ बस डस्टिंग कर रही हूँ। और उसके बाद सुबह के टाइम में मैं पर्दे वगैरह हटा देती हूँ। सूर्य की रोशनी आती है, कहती हैं सूर्य की रोशनी से पॉजिटिव ऊर्जा आता है। बचपन से सुनते आई हूँ, मम्मी कहती है कि घर में सुबह के टाइम में धूप आना चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा आता है घर में। तो मैं बस सुबह और शाम में दरवाज़ा वगैरह खोल देती हूँ। यहाँ तो मेरी फ्लैट है तो दरवाज़ा तो आगे का खुलता नहीं है, बालकोनी का ही मैं खोल के, धूप वगैरह अच्छा जाता है क्लियर, खिड़की वगैरह खोल देती हूँ तो धूप आ जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कम्बल को फोल्ड कर रही हूँ, मैं बेड को ठीक करने के लिए आ गई हूँ। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा 10:30। गुड मॉर्निंग। और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया है, बस मैं नहाई नहीं हूँ तो मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए। और मैं आप सबको दिखाऊँ, मैं अपना सोफ़ा इस साइड में करती हूँ क्योंकि ये वाला लुक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इस साइड सोफ़ा करती हूँ और इस साइड मेरी बेड था तो मैं वो बेड इस साइड करती हूँ। तो मैं आज सुबह उठी 7 बजे, उसके बाद ये भी घर पे ही थे, 9:30 बजे तक ऑफिस जाते हैं। तो मैंने कहा कि बेड चेंज करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है घर। तो आप लोग भी प्लीज़ बताना कि किधर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इस साइड जब बेड था तब ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर इस साइड। ये दिख नहीं रहा, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, उधर एंट्री दरवाज़ा एंट्री करने का, उसके जस्ट बाद ये सोफ़ा है और इसके इधर ऐसे ऐसे वो मेरा वॉशरूम है। और इधर हो गया, मैं इधर करती हूँ बेड। और फिर इधर मेरी किचन है, किचन का भी काम कंप्लीट हो गया है। और फिर इधर है बेडरूम और फिर उधर है बालकनी। बहुत छोटा सा घर है हमारा, पर अच्छा है, जो है छोटा है, अपना है। तो मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। हाय गाइस, और मैं नहाने के बाद आ गई हूँ। नहा के पूजा करने के बाद तो मुझे चेंज करनी है अपनी बैंगल, इसकी कलर चली गई है तो मुझे अब ये चेंज करना है।
और हमारे उधर ना लाह के लहठियाँ पहनती हैं। मैं बिहार, दरभंगा, मधुबनी साइड की हूँ, तो वहाँ पे लाह की लहठी पहनते हैं। तो मैं भी लाह की ही पहनती हूँ, मुझे लाह पसंद भी है। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपका मन हो तो कुछ और भी पहन सकते हो, पर हमारे उधर की फ़ेमस लाह है, तो मैं देख रही हूँ कि मैं कौन सा पहनूँ, और मैं आप सबसे भी शेयर करती हूँ मेरे पास कौन कौन सा लाह की लहठी है। तो फिर आइए। और ये सारे लाख की लहठी, हमारे इधर लहठी कहते हैं। तो ये सारे गिफ्टेड ही है, कुछ मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया है, कुछ मेरे मदर इन लॉ, तो और कुछ मैरिज की है। तो मैं अभी तक एक भी खरीदी नहीं हूँ खुद से। तो ये है मेरे पास, और कुछ और भी हैं जो पलंग के अंदर है, तो वो मैं बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। तो शादी के टाइम या कुछ वैसे फंक्शन में ही पहन सकती हूँ उसे, तो मैं उसे निकाल ही नहीं हूँ, अंदर में ही रखती हूँ। तो ये है मेरी बैंगल्स। और मैं ये वाला पहनी हूँ। और मुझे पहन के बहुत अच्छा लगती है इसकी आवाज़ें। तो मैं बस वही बजा रही थी, और मैं जा रही हूँ अब खाना खाने को, मुझे भूख लगी है बहुत। तो सब्ज़ी तो बना ली थी मैं, और आटा गूँध के रखी हूँ, तो जा रही हूँ रोटी बनाऊँगी अब मैं। तो मैं बस रोटी बना रही हूँ क्योंकि सुबह के टाइम में मैं अपने लिए आटा गूँधा हुआ ही रख लेती हूँ, गरम गरम रोटी खाने में अच्छा लगता है। तो मैं डिलाइट फेस वॉश प्रोटीन की अच्छा के साथ हो जाए प्यार तुम्हारी हेल्दी लुकिंग। और मैं आपसे मिलती हूँ खाना खाने के बाद। मैं टीवी देखते हुए खाना खाऊंगी। गुड इवनिंग, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30, और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं, और आने के बाद वो फ्रेश हो गए हैं। तो मैं उन्हें बोल रही हूँ कि नाश्ते में दही बड़े खा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ। ऐसे जब वो ऑफिस से आते हैं तो चाय बिस्किट वगैरह हम नाश्ता कर लेते हैं। पर होली में मैंने बनाया था दही बड़े और गुलाब जामुन, तो वो ज़्यादा बन गया था, तो वो रखा हुआ है। तो मैं हमसे कह रही हूँ कि आज नाश्ते में दही बड़े और गुलाब जामुन ही खा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वही लगा रही हूँ मैं उन्हें, और मैं हाय गाइस, और मैं पी रही हूँ चाय, और साथ में मैं देख रही हूँ सॉन्ग। और टाइम हो रहा अभी 8, तो सॉन्ग सुनते हुए मैं पी रही हूँ चाय। और अब जा रही हूँ बनाने को खाना। तो बस चाय पी के जाऊँगी, क्योंकि मैं हम ना शाम में ये ऑफिस से नाश्ता वगैरह कुछ ज़्यादा हैवी हो गया है, तो भूख है नहीं। तो बनाऊँगी 9 बजे तक खाना बनाऊँगी, उसके बाद 10 बजे तक खाना खाएंगे। और हमारे सोसाइटी में होली हुआ था, तो मैं होली का वीडियो तो बनाई थी, पर डिलीट हो गया।
और मैं आ गई हूँ किचन और मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की पराठा। इसके लिए मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को कूट ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा था नहीं, थोड़ा ही था, तो मैं इसमें ही कूट लूँगी अच्छे से। और मटर को मैंने बॉईल किया है। और मैं बॉयल आलू को कद्दूकस कर रही हूँ। और जब तक मेरे मसाले भुना रहे हैं, मैं आटा गूंद के रख लूँगी। और मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। अच्छा बना है ना? आलू का परोठा बहुत अच्छा बना है, आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनते हैं आलू मटर की परोठा। और टाइम हो रहा है 11 और हम खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद टीवी देखेंगे थोड़ी देर, उसके बाद सो जाएंगे। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, और आपसे मिलते हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी प्लीज़ ट्राई करना इस टाइप आलू मटर के परोठे, आलू मटर के परोठे बहुत टेस्टी बनते हैं।